आषाढ़ मास के पहले सोमवार को सुनी गई शिव जी की कथा, जो हर मनोकामना पूर्ण करती है। भावों से भरी, जीवन बदल देने वाली एक कहानी। आषाढ़ मास का पहला सोमवार था। सूरज की हल्की किरणें धीरे धीरे धरती को छू रही थीं, लेकिन गांव के कोने में बसे उस छोटे से घर में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। यह घर था सुमन और उसकी बूढ़ी माँ का। सुमन अब 30 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसका विवाह नहीं हुआ था। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते, कुछ कहते उसका भाग्य खराब है, तो कोई उसके रूप पर सवाल उठाता। लेकिन सुमन हर बात को मुस्कुराकर सह लेती, क्योंकि उसकी माँ ने बचपन से ही उसे सिखाया था कि जो कुछ भी होता है, शिव जी की मर्जी से होता है। सुमन का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके दिल में शिव भक्ति की एक लौ हमेशा जलती रही। वह हर सोमवार उपवास करती, बेलपत्र चढ़ाती और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करती। माँ ने एक बार उसे बताया था, बेटी, आषाढ़ मास का पहला सोमवार बहुत विशेष होता है। इस दिन अगर कोई श्रद्धा से शिव जी की कथा सुने, तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तब से सुमन इस दिन का इंतजार करती थी, जैसे कोई प्यासी आत्मा अमृत के लिए तरसती है। उस सोमवार की सुबह सुमन ने जल्दी उठकर स्नान किया, माँ के पैर छुए और मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। माँ ने उसका माथा चूमते हुए कहा, आज शिव जी से अपनी सच्ची इच्छा मांगना बेटी, आज वो जरूर सुनेंगे। उसकी आंखों में आंसू थे, बुढ़ापे का बोझ, बेटी की अधूरी जिंदगी और अनकहे डर। मंदिर पहुंचने पर वातावरण दिव्यता से भरा था। शिव धुन बज रही थी, नमः शिवाय, जैसे हर स्वर सुमन के मन की गहराइयों को छू रहा था। पंडित जी ने कथा प्रारंभ की। भीड़ थी, लेकिन सुमन एक कोने में बैठकर एकटक शिवलिंग को देख रही थी, जैसे वो स्वयं शिव के सामने बैठी हो। कथा शुरू हुई। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर वृषकेतु नाम का एक तपस्वी रहता था। उसका जीवन कठोर तप और ब्रह्मचर्य में बीतता था। वह हर रोज बेलपत्र लेकर शिवलिंग का पूजन करता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी कि उसे संतान नहीं थी। वर्षों तक उसने हर सोमवार को उपवास किया, शिव पुराण पढ़ा, लेकिन उसकी झोली खाली ही रही। आखिरकार जब आषाढ़ मास का पहला सोमवार आया, तो वृषकेतु ने मन ही मन संकल्प लिया, हे महादेव, अगर आज भी मेरी पुकार नहीं सुनी गई, तो मैं प्राण त्याग दूंगा। उस दिन उसने सारी रात उपवास करते हुए शिव नाम का जाप किया। अंत में नींद में डूबते हुए उसे एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे भक्त, तूने जिस श्रद्धा से मुझे पुकारा है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी। अगले ही महीने उसकी पत्नी गर्भवती हुई और कालांतर में उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। कथा पूरी होते ही सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी, क्या मेरी भी पुकार शिवजी सुनेंगे? क्या मेरे जीवन में भी कोई चमत्कार होगा? उसने पूरे मन से शिवजी के सामने सिर झुकाया और कहा, हे भोलेनाथ, मैंने आपको हर सोमवार याद किया, अपने जीवन की हर कठिनाई को आपकी कृपा मानकर सहा। आज इस पवित्र दिन पर बस आपसे एक वरदान मांगती हूँ, मुझे भी एक संपूर्ण जीवन दे दीजिए, एक साथी जो मुझे समझे, माँ को सहारा दे और मेरे जीवन में प्रकाश लाए। उस दिन के बाद सुमन ने एक अजीब सी शांति अपने अंदर महसूस की, जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे सहला गया हो। कुछ ही दिनों में गांव में एक नया डॉक्टर आया, नाम था अर्जुन। शिक्षित, समझदार और विनम्र। उसकी नियुक्ति सरकारी अस्पताल में हुई थी। अर्जुन की मां नहीं थी और पिता वृद्ध अवस्था में थे। एक दिन वो गांव की गलियों से गुजरते हुए मंदिर आया और वहां सुमन को फूल चढ़ाते देखा। पहली बार में ही उसकी आंखों में कुछ ठहर सा गया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें मंदिर और गांव के आयोजन में होने लगीं।
अर्जुन सुमन की देखभाल, उसकी बातें, उसकी सेवा की भावना से अत्यंत प्रभावित हुआ। सुमन ने कभी अर्जुन से कोई उम्मीद नहीं रखी, लेकिन शिवजी पर विश्वास बनाए रखा। फिर एक दिन जब आषाढ़ का महीना समाप्त होने ही वाला था, अर्जुन ने मंदिर में सुमन के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? सुमन स्तब्ध रह गई। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मंदिर में घंटे बजने लगे, जैसे स्वयं शिव यह मिलन स्वीकार कर रहे हों। शादी साधारण थी, लेकिन पवित्रता और भावनाओं से भरपूर। सुमन की मां उस दिन बार बार शिव जी को धन्यवाद देती रही, हे नीलकंठ, तूने मेरी बेटी की पुकार सुन ली। आज उसका जीवन पूर्ण हुआ। सुमन का जीवन बदल चुका था। अर्जुन उसे मां के समान मान सम्मान देता और हर सोमवार को सुमन के साथ उपवास करता। धीरे धीरे समय बीता और 1 वर्ष बाद आषाढ़ मास का वही पहला सोमवार आया। इस बार सुमन अपने आंगन में बैठी थी। गोद में उसकी नन्ही बेटी थी, जिसे उसने नाम दिया था श्रद्धा। उस दिन सुमन ने मंदिर में जाकर फिर वही कथा सुनी, लेकिन इस बार वह एक श्रोता नहीं, एक जीती जागती मिसाल बन चुकी थी। सब उसे देख कहते, शिव जी की कृपा हो तो जीवन कैसे बदलता है। इसका उदाहरण सुमन है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। सुमन अब हर वर्ष आषाढ़ मास के पहले सोमवार को वही कथा सुनाती थी। उसके घर में आने वाले दुख, दर्द, कष्ट अब शिव भक्ति की छाव में ढल चुके थे। वह हर युवती को कहती, मन सच्चा रखो, श्रद्धा से शिव जी को पुकारो। आषाढ़ मास का पहला सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं, एक द्वार है आपकी हर अधूरी कहानी को पूरी करने का। और जैसे जैसे समय बीतता गया, सुमन की कथा भी गांव में फैलती गई। लोग कहते, जो सुमन की तरह श्रद्धा से आषाढ़ के पहले सोमवार को कथा सुनेगा, उसकी हर मनोकामना शिव स्वयं पूर्ण करेंगे। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।